हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट तेजस। उदयपुर टू जोधपुर का सफ़र हमने खूब एंजॉय किया। आज हम जोधपुर से जैसलमेर का सफ़र तय करेंगे वाया पोखरण बाईपास। जोधपुर से जैसलमेर का डिस्टेंस है 281 किलोमीटर, जिसको तय करने में करीब 5 घंटे लगते हैं। यह है पोखरण, जहां न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में हुआ था। टाइम की कमी के कारण हम पोखरण सिटी नहीं जा पाए। जैसे ही आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी, हम समझ गए कि जैसलमेर नज़दीक आ गया है। जैसलमेर में समय समय इंडियन फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के राउंड होते हैं। करीब दोपहर 1 बजे जैसलमेर पहुंचने के बाद हम लंच करके जैसलमेर फोर्ट देखने के लिए निकल पड़े। जैसलमेर फोर्ट को गोल्डन फोर्ट भी बोला जाता है। फोर्ट के पास आपको गाइड आराम से मिल जाएंगे। विदाउट गाइड इस फोर्ट को देखना मतलब नामुमकिन है। गाइड के साथ करीब 3 घंटे लगे हमें इस फोर्ट को देखने के लिए। इस फोर्ट की एंट्री फीस है 50 रुपीज़ पर पर्सन और कैमरा फीस है 100 रुपीज़ पर कैमरा। गाइड की फीस है 500 पर डे। इस किले में हर एक कमरे की दरवाजे की हाइट बहुत ही छोटी है और उसके एंट्रेंस पे गणपति का मूर्ति लगा हुआ है। ये इसलिए है कि राजाओं का कहना ऐसा था कि कोई भी प्रवेश करने के पहले गणपति को नमन करे और सर झुका के ही किले में प्रवेश करे। यह है राजा का सिंहासन और इस सिंहासन पे देखो तलवार रखा गया है। इसका मतलब है कि अभी भी राजा इस शहर पे राज कर रहे हैं। अभी के राजा का नाम है महाराजा अधिराज महारावल चैतन्य राज सिंह।
यह है रनबेरी झरोखा। इस झरोखे में से युद्ध का और खुशी का कोई भी संदेश पूरे शहर तक पहुंचाया जाता था, बिगुल और ढोल बजाकर। यह है जैसलमेर के फाउंडर महारावल जैसलदेव जी। इनके नाम से ही जैसलमेर यह नाम पड़ा है। राजाओं के जमाने में यहाँ सोना जेवरात छुपाए जाते थे। और यह है शालीवाहन सिंह जी, जिनका हाइट 7.5 फीट ऊंचा था और इनका वजन 205 केजी था। यह है गजविलास डांसिंग फ्लोर। यह है राजा का बेड और चांदी के बर्तन जिसमें राजा खाना खाते थे। यह है रानी की पालकी। यह है मूर्ति कक्ष। राजा को जो भी मूर्तियां गिफ्ट दिए जाते थे वो यहाँ पे रखते थे। यह है इस किले का टॉप, जहाँ से पूरा जैसलमेर दिखता है। यह है राजा का महल। यह है रानी का महल। भारत के नक्शे कैसा है? ये जैन मंदिर है, ये राजा के राजपूत का हवेली है, इधर में कैनन पॉइंट है, ये राजा रानी का महल है। बाकी इधर में 60% ब्राह्मण लोग रहते हैं, इधर में 40% भी अपन यहाँ पे, क्योंकि अपन ने राजा के महल से एंट्री किया था, काफी बड़ी बड़ी चीजें थी ना, अपन यहाँ से राजा का महल देखते देखते आए तो लिखा, रानी का महल शुरू हुआ, गणगौर माता देखे, अभी अपन यहाँ पे यहाँ से निकलेंगे बाहर, इधर एक कैनन पॉइंट देखे, फिर वापस जाएंगे यहाँ से राजा के राजपूत का हवेली, जैन मंदिर बाहर से देखे।
अपन यहाँ से आप यहाँ से आए, फर्स्ट गेट, सेकंड, तीसरा और चौथा, ये दशहरा चौक। फोर्ट से एग्जिट करने के बाद मार्केट एरिया चालू होता है। यहाँ के मार्केट एरिया में राजस्थानी कपड़े, बैग्स, लेदर के आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और कालीन मिलती है। इसी मार्केट एरिया से थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक पॉइंट दिखा जहाँ पे बहुत पुरानी ऐसी तोप रखी हुई थी और वहाँ से बहुत ही सुंदर सा जैसलमेर का व्यू दिख रहा था। ये पॉइंट होने के बाद हम निकल पड़े पाटवों की हवेली के लिए। हमने हायर किया ऑटो रिक्शा पूरे दिन के लिए सिर्फ 600 रुपीज़ में, 600 रुपये, क्योंकि जैसलमेर के रोड्स इतने छोटे छोटे हैं, इतनी छोटी छोटी गलियां हैं कि जिनमें से कार जाना इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक ऑटो रिक्शा ही वहां से जा सकती है, इसीलिए यहाँ पे ऑटो रिक्शा करना कंपलसरी था। ये फोर्ट जितना खूबसूरत अंदर से दिखता है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत बाहर से दिखता है।
कुछ ही देर में हम पहुंच गए पाटमों की हवेली, जो कि बहुत ही फेमस है जैसलमेर में और पूरे इंडिया में। अपन आए हैं पटवा हवेली। ये देखियो, ये वर्ल्ड फेमस हवेली है। ये जो हवेली सर जी देखियो, ये अपने आप में बहुत अच्छी नक्काशी के अंदर है। जैसे आप देख लो, ये हवेली है 18th सेंचुरी की, 18वीं शताब्दी की। 5 हवेली एक साथ में। घुमान मर्जी के 5 लड़के थे, अपने 500 के बजने लड़कों के लिए 5 अलग अलग हवेलियाँ बनाई। एक हवेली को बनने में 12 साल लगा, 12 ईयर्स। 5 हवेलियाँ 60 साल में बन के तैयार हो गई। 1800 में शुरू किया बनाना। एक ही हवेली में, एक ही लेन में 5 हवेलियाँ, जिसमें से ये सेकंड सबसे लास्ट है, जो गवर्नमेंट के अंडर में। जैसे आपको मालूम होगा, 1974 में फर्स्ट परमाणु निरीक्षण किया गया था पोखरण के अंदर। उसमें हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी आई, तो इसको ये अपनी हवेलियाँ लगी अपने अंडर में करके, ये सरकार के अंडर में कर दी, गवर्नमेंट के अंडर। हवेली देखने के बाद हम निकल पड़े थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। जैसलमेर की फेमस डिश है गोटुआ, और उसी को खाने के लिए हम यहाँ आए। थोड़ी शॉपिंग करने के बाद हम निकल पड़े गढ़ीसार लेक के लिए। रेगिस्तान में लेक होना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर 3 से 4 साल बारिश नहीं होती है, और जब बारिश होती है तब ये लेक पूरा भरा हुआ मिलता है। ये लेक शाम को बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस लेक में बोटिंग करने के चार्जेस है 50 रुपीज़ पर बोट। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं क्लोज करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में रेगिस्तान के आखिरी पॉइंट पे, थार डेजर्ट।